हर हर महादेव। आज की वीडियो आप यूं ही नहीं देख रहे हो, ये बुलावा है। कभी कभी भगवान हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें कोई बात, कोई संकेत हमारी जिंदगी बदलने के लिए सुनना जरूरी होता है। आज की वीडियो एक संकेत है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए 2026 आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहला कदम बीते सालों को छोड़ देना। दर्द को पकड़कर चलने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। 2023, 24 या 25 में जिसने भी आपको चोट दी वो आपकी कहानी का हिस्सा था, मंजिल नहीं। 2026 तभी चमकेगा जब आप अपनी पुरानी थकान को अपने कंधों से उतार देंगे। 2025 तैयारी का साल था, लेकिन 2026 बदलाव का साल है। कौन लोग चमकेंगे, किसका भाग्य पलटेगा, किसकी मेहनत फल देगी और कौन लोग 2026 में अपनी असली पहचान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वही रहस्य खोलने वाले हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही, ये सिर्फ जीवन की सच्चाई है। कहते हैं ना, किस्मत दो तरह की होती है। एक वो जो हम इंतजार करते रहते हैं कि कब चमकेगी, और दूसरी वो जिसे हम खुद अपनी मेहनत से चमकाते हैं। एक छोटा सा लड़का, नाम था अर्जुन। हर कोई कहता था उसकी कुंडली में भाग्य बहुत तेज है। वो भी बैठा रहता था, सोचता था जब किस्मत में है ही सब तो मेहनत क्यों करूं। दूसरी तरफ उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। उसकी कुंडली देखकर सबने कहा था इसके नक्षत्र कमजोर हैं, इसकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसे किसी की बातों पर भरोसा नहीं था। वो बस अपने सपनों पर भरोसा करती थी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती, और जहां अर्जुन किस्मत का इंतजार करता रहा, मीरा अपनी किस्मत खुद बनाती रही। कुछ साल बाद वही गांव बोलता था, कुंडली नहीं, कदम फैसला करते हैं कि इंसान कहां पहुंचेगा। अर्जुन के पास भाग्य था, लेकिन मीरा के पास निर्णय था, और जिसने हर बार जीत दिलाई वो निर्णय ही था। दोस्तों, इसी एक कहानी में 2026 का हमारा उत्तर छुपा हुआ है, जो आपको अंत में समझ आएगा। 2026 उन लोगों का साल है जो हारकर भी उठने को तैयार हैं, जो मन से साफ हैं, जो अपनी गलतियों को मान सकते हैं और जो अपनी सोच बदलने को तैयार हैं, जो खुद को प्रायोरिटी देंगे, जो रोज थोड़ा सा सुधार करेंगे। लोगों का भाग्य आसमान में बैठकर नहीं बदलता, भाग्य बदलता है मन की ऊर्जा बदलने से। 2026 में किसका समय सबसे ज्यादा चमकेगा? जिनकी जिंदगी 2023 से 2025 में उलझी हुई थी। 3 साल अगर आपके लिए भारी थे, आपका दिल टूटा हो, आपका काम रुका हो, पैसा अटक गया हो, घर में तनाव हो, तो 2026 में सब कुछ सेट होने लगेगा। ये साल रुकावट हटने का वर्ष है। दोस्तों, हर साल एक ऊर्जा लेकर आता है। 2026 की ऊर्जा बहुत ही अनोखी है। ये साल अचानक बदलाव, तरक्की और अचानक अवसर लेकर आने वाला है। 2023 से 2025 की चोटें, दर्द, रिश्तों की उलझनें, काम की रुकावटें, ये तीनों साल बहुत लोगों के लिए भारी थे। लेकिन 2026 बिल्कुल उल्टा होगा। 2026 रुकावट हटने का साल है। जो चीजें पिछले सालों में नहीं बनी, वे एक एक करके बनने लगेंगी। जैसे कोई दरवाजा खोल दे और हवा नई बहने लगे। जिनका दिल साफ है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इरादे अच्छे, उनका दिल भी अच्छा, पर किस्मत ने बार बार उन्हें धोखा दिया हो। 2026 में इन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा बरसेगी। लोगों की नज़र बदलेगी, काम आगे बढ़ेंगे
गिरा हुआ आत्मविश्वास वापिस आएगा। नाम जप करने वालों के लिए विशेष संकेत हैं। अब बात सबसे जरूरी भक्ति ऊर्जा की। 2026 में जो लोग राम नाम, कृष्ण, शिव, हनुमान या नारायण का जप करते हैं उनके लिए ये साल ब्रेक थ्रू लाएगा। रोज 5 से 10 मिनट का जप 2026 में फल देकर जिंदगी की दिशा ही बदल देगा, क्योंकि 2026 में नाम जप की शक्ति दुगनी काम करेगी। जिनका काम बार बार रुक जाता है ये लोग 2026 में चमत्कार देखेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, 2026 में स्त्री शक्ति बहुत प्रबल होगी। जो महिलाएं दब कर रहती हैं, अपनी पहचान खो रही हैं, घर परिवार में बोझ महसूस करती थी, करियर नहीं बना पा रही, उनके लिए 2026 विशेष महत्व रखता है। ये साल महिला उन्नति का होगा। 2026 में किन लोगों को विशेष चेतावनी, जहां शुभ है वहां संकेत भी हैं। कुछ लोग ध्यान रखें, जो लोग आलस करेंगे, बिना मेहनत के फल चाहेंगे, गुस्से में फैसले लेंगे, गलत लोगों की संगत में रहेंगे, उनका 2026 धीमा हो सकता है। 2026 केवल मेहनती, संवेदनशील और सच्चे लोगों के लिए खुलेगा। 2026 में क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठकर किसी भी मंत्र का जप करो। एक काम चुने, रोज 20 मिनट उसे दें। कोई नया झगड़ा न करें। घर में एक छोटा दीपक रोज जलाएं। किसी भी एक बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लें। ये 5 चीजें आपकी ऊर्जा को 2026 के लिए मैच कर देंगे। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं ऊर्जा के आधार पर मार्गदर्शन करती हूँ। आप अपने मन की स्थिति बताओ, मैं आपको दिशा बताऊंगी। आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। किसी न किसी कारण से आप इस समय यहाँ जुड़े हैं। कभी कभी भगवान हमें वही सुनाते हैं जो हमारे भीतर का दरवाजा खोल दे। 2026 को अपना साल कैसे बनाएं? आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं, आपके मन की ज़रूरत है। रोज 10 मिनट अकेले बैठें, मोबाइल से दूर, सोचें कि आपको क्या बदलना है। दिन में एक काम पूरा करें, छोटा हो या बड़ा। 2026 में बस 365 काम पूरे हो जाएंगे, जिंदगी ही बदल जाएगी। 5 मिनट नाम जप, किसी भी भगवान का। चमत्कार नहीं, खुद को दोष देने की आदत छोड़ें। आप इंसान हैं, गलतियां होने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपने आप को समय दें। सबको खुश करते करते आप खुद खो देते हैं। 2026 में खुद को उठाना है। आपकी सोच आपकी संभावना बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है तो 2026 कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप सोचें मेरा समय पीछे नहीं आगे है तो बदलाव शुरू होगा। समस्या 2 के ऊपर है, सोच और आपकी प्रतिक्रिया। रिश्ते हमारी वैल्यू तय नहीं करते। कई बार जिन्हें हम दिल दे देते हैं वो हमें वैसे ही नहीं समझ पाते। 2026 में आपको ये सीख लेनी है, जो लोग आपको नहीं समझते उनके लिए खुद को छोटा मत करो। जो आपका है वो वैसे भी आपके पास टिकेगा, और जो जाना है वो कितना भी पकड़ो जाएगा ही। हर साल खुद को मनाना है, दूसरों को नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अगर आप अपने दर्द को ताकत बना लो तो 2026 आपको रोक नहीं सकता। कमेंट में मुझे लिखकर बताओ, मैं 2026 में खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने 2026 को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप चाहें मैं अगला वीडियो या लाइव में आकर 2026 में कौन सी 5 आदतें सफलता दिलाती हैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। भगवान आपकी राहें रोशन करे और 2026 आपके लिए नई शुरुआत बने। दोस्तों, 2026 आपका है, लेकिन पहले आप खुद अपने को सम्मान दें।
दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की एक छोटी सी आवाज को सुनो। वो कहती है तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो। आज की वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, बदलाव कल से नहीं, यहीं से, अभी, इसी पल से शुरू होता है। अगर आप तैयार हैं तो 2026 आपको रोक नहीं पाएगा। भगवान आपको शक्ति दे, आपकी राहें खोले और आपकी मेहनत को मंजिल में बदल दे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, टूटी हुई पेंसिल की कहानी। एक बच्चा रोज स्कूल जाकर अपनी एक ही शिकायत करता था, माँ मेरी पेंसिल बार बार टूट जाती है, हर बार मैं नई पेंसिल मांगता हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, क्या मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं? बच्चा बोला, हाँ माँ। माँ ने वो टूटी हुई पेंसिल उठाई, बच्चे के हथेली पर रखी और कहा, देखो बेटा, ये पेंसिल टूटती इसलिए है क्योंकि ये काम कर रही है। जो काम करता है ना वही टूटता है, लेकिन पेंसिल की असली ताकत उसके बाहर वाले लकड़ी के हिस्से में नहीं है, उस अंदर के काले हिस्से में होती है। जब तक अंदर की लकीर बची है ये पेंसिल फिर चल सकती है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारे बाहर के हालात टूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की जो लकीर है, उम्मीद, भरोसा, मेहनत, अगर वो बची है ना तो तुम फिर से चल पड़ोगे। बच्चा बोला, माँ तो मैं भी दोबारा चल सकता हूँ? माँ बोली, ना बेटा, तुम तो उड़ सकते हो। दोस्तों, आपकी जिंदगी कभी कभी टूटती है क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप चल रहे हो और आप आगे बढ़ने लायक हो। पेंसिल की तरह आपके अंदर की लकीर अभी बाकी है, और जब लकीर बाकी है तो मंजिल भी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां और मौके लेके आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।